गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से एक बार आपका हमारे YouTube चैनल रेल वाला न्यूज़ पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके बीच आया हुआ हूँ। आज ये जो वीडियो है ये बेस्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बारे में। जो लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं और जिनकी 3 साल रेगुलर सर्विस पूरी हो गई है और जिनकी एज लिमिट 30 इयर्स के पार हो गई है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे या फिर अदर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी जेई या अदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के फॉर्म आते हैं, बैंकिंग के फॉर्म आते हैं, उसमें रिलैक्सेशन कैसे ले और आगे की अपॉर्चुनिटी के लिए सारी पोस्ट के लिए जो है क्वालिफाई कर सके। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर अभी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आया हुआ है तो उस पर लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है और उसके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो लोअर पोस्ट पर हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, जो को अपर लेवल में जाना चाहते हैं, लेवल 7 में जाना चाहते हैं, लेवल 8 में जाना चाहते हैं, या फिर अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट जाना चाहते हैं या फिर अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपसे कहूँगा कि इस पूरी वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक सुने और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कोशिश करें अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं कि हमारा कंपाउंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन की नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें हमको किस प्रकार से हम किस चीज़ का यूज़ करें, ऐसा कौन सा फॉर्मेट है फॉर्म में यूज़ करें जिससे हमको जो है एज में रिलैक्सेशन मिल सके, हम बाकी ग्रेड पे के लिए भी एलिजिबल हो सके। जो 2800 ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे है, उसके लिए भी हम एलिजिबल हो सके। तो इस सीजीएल के फॉर्म पे आपके पेज नंबर 102, मैं 102 पे डायरेक्टली जाऊंगा। यहाँ से 102, ये है 102 नंबर फॉर्म पे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय सीकिंग एज रिलैक्सेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा ऊपर जा कर के। एक बार लौट के बाद में वापस आऊँगा, 1 मिनट। सबसे पहले मैं ऊपर जाऊँगा आपके लिए और यहाँ पर आपको दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पर जो आपका लेवल है, लेवल 4 है, इसमें 18 to 27 एज दी गई है। तो बहुत से हमारे जो एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिनकी 30 साल पार हो गई है एज, या कैटेगरी में 30 जो है जहाँ 30 से पार हो गई है, वो इन पोस्टों के लिए लेवल 5 के लिए, लेवल 4 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, एज लिमिट 18 to 27 है। तो इसमें यहाँ पे पैरा में दिया गया है, या अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो परमिशन दी गई है, अगर नॉर्मली आपकी एज कम है तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपकी 3 साल की सर्विस पूरी हो गई है, तो आप 10 नंबर पॉइंट पढ़ सकते हैं। 10 नंबर पॉइंट पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका 10 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for the receipt of application। अगर ऐसे एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनकी 3 साल की सर्विस पूरी हो गई है, तो वो और कंटिन्यूस सर्विस पूरी हो गई है और कब तक हो गई होगी, जब तक क्लोजिंग डेट है नोटिफिकेशन की, तो उनको अप टू 40 साल तक के वो फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि SC/ST कैटेगरी से हैं, जिनकी 3 साल पूरी हो गई है, वो 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इस जो आपको ये चीज़ है, इसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा वही पेज नंबर 102 पर। पेज नंबर 102 पर जो है पूरी डिटेल दी गई है आपको कैसे भरना है इसको। पेज नंबर 102, ठीक है, हाँ, पेज नंबर 102 है। यहाँ पर आपको दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर आप फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय सीकिंग एज रिलैक्सेशंस। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में यहाँ पर अपना जो भी, आप अगर फीमेल हैं, मेल हैं, या जो भी हैं, आपको अपना नाम लिखना है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होल्डिंग द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट पर हैं आप MTS में हैं, आप LDC में हैं, ठीक है, आप OS में हैं, आप जिस पोस्ट पे भी हैं, या रेलवे में किसी पोस्ट पर हैं, तो उस पोस्ट को यहाँ लिखेंगे। पे स्केल का रुपीज़ लिखेंगे। जो पे स्केल है आपका 1800 ग्रेड पे है, 1900 ग्रेड पे है, 200 ग्रेड पे है, या 2400 ग्रेड पे है, जो भी है वो लिखेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर
नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल, जैसे अपना एग्जामिनेशन है एसएससी सीजीएल 2026, वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब इस फॉर्म को आपको कहाँ लेके जाना है? इस फॉर्म को आपको अपने डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं, यानी कि लिखा है ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी है आपके डिपार्टमेंट। जैसे रेलवे में होता है एचओडी, अगर देखें रेलवे में तो आपका एचओडी होता है डीपीओ, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। ऐसे ही आपका अगर आप सीजीएचएस में जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो मेन डॉक्टर होता है वहाँ का वो होता है हॉस्पिटल का, वो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है आपका, उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर्सनल का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसके आपको यहाँ सिग्नेचर लेने हैं, नेम लेना है और ऑफिशियल गोल सील लगवानी है। ठीक है। इसको लगवा कर अगर आप अभी रख लेंगे तो फ्यूचर में जब आप डीवी कराएंगे तो इसको आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्म भरते समय कि क्या आप रिलैक्सेशन ले, तो वहाँ पे तो केवल आपको टिक करना है। लेकिन जब डीवी होगा तो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपको इस फॉर्म को आपके एचओडी के द्वारा प्रूफ दिखाना चाहिए कि हाँ भाई आप करते हैं, 3 साल सर्विस कर चुके हैं अपने डिपार्टमेंट में। इसलिए आपको इस फॉर्म को क्लोजिंग डेट के पहले बनवा के रखना है, क्लोजिंग डेट के पहले इसको बनवा कर रखना है। और साथ ही साथ आप अगर रेलवे में हैं तो आप ऑनलाइन एनओसी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले बनाई थी कि किस प्रकार से एनओसी आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से अदर डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, सीजीएचएस है या फिर आपका जो है इनकम टैक्स है या फिर आपका जो भी एक्साइज में भी है, जो एक्साइज में जो कांस्टेबल वगैरह हैं, जो उन सब के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट में एनओसी अप्लाई करने का रूल्स रेगुलेशंस होंगे। उस रेगुलेशन के हिसाब से आपको एनओसी भी अप्लाई कर देनी है। और इसको इस जो प्रिंट आउट है इसका सील लगी हुई, इसको आपको अपने डॉक्यूमेंट में सेव रख लेना है। अगर भविष्य में आपका सिलेक्शन होता है तो इसको आपको डीवी में पेश करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा और फिर आपको वैसी पोस्ट पे आप एलिजिबल होंगे जिस पोस्ट पे आपके एज होगी। धन्यवाद। चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।